हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारंग क्लासेस। सो 8th क्लास, आज की क्लास में करेंगे हम साइंस का चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो देखते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है। क्रॉप का मतलब क्या। सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि क्रॉप होता क्या है। क्रॉप क्या होता है कि प्लांट होता है सेम काइंड दैट ग्रोन, जो हम उगाते हैं और जिसकी कटाई करते हैं, कल्टिवेटेड करते हैं एज ए सोर्स ऑफ फूड। कौन सा सोर्स? खाने का, जो हमें फूड देता है। जैसे हमारे पल्सेस वगैरह हो जाते हैं, वीट वगैरह हो जाते हैं, मेज वगैरह हो जाते हैं। इन ए लार्ज कल्टिवेबल लैंड, कौन सी लैंड होनी चाहिए? कल्टिवेबल, जहाँ पर हम वो फसल उगा सके, इज कॉल्ड ए क्रॉप। वो क्या होती है? क्रॉप होती है। क्रॉप क्या होती है? मेनली कि एक ऐसे प्लांट्स को उगाना, उसका कटाई करना जो हमें खाना दे, और कौन सी लैंड के ऊपर? जहाँ पर वो फसल उग सके। सो क्रॉप कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप कब होती है? विंटर सीजन के अंदर। क्रॉप विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन, जिसको हम सर्दियों के मौसम में ग्रो करते हैं, मीन्स अक्टूबर टू मार्च, वो क्या होती है? रबी खरीफ। द क्रॉप विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन, जो कब उगाई जाए? बारिश के मौसम में, लाइक जुलाई टू अक्टूबर, उसे क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप। इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं? हमारे राइस वगैरह आ जाते हैं, मेज वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? हमारे खरीफ की फसल होती है। इसके अंदर क्या आ जाते हैं? वीट आ जाती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब आते हैं कि जब कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, किसी भी फसल को उगाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या प्रोसीजर करना पड़ता है। सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट प्रोसीजर क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सोइल, मिट्टी को तैयार करना। उसके बाद सोइंग, बीज की बुआई करना। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज, उसके अंदर अगर कीड़े वगैरह की दवाई होती है, जैसे खाद वगैरह देना। इरीगेशन, टाइम टू टाइम पानी देना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे बचाना। हार्वेस्टिंग, फसल की कटाई करना। स्टोरिंग, फिर उसको स्टोर करके रखना। आज की क्लास में करेंगे स्टूडेंट्स हम खाली प्रिपरेशन ऑफ सोइल, कि किस तरीके से हम मिट्टी को तैयार करते हैं। देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोइल इन द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर फूड प्रोडक्शन, किसी भी फूड को उगाने के लिए, किसी भी फसल को कल्टिवेट करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? मिट्टी को तैयार किया जाता है। द सोइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द बीज, मिट्टी को किस लिए तैयार करते हैं? बीज बोने के लिए। दिस इज कैरिड आउट यूजिंग वेरियस प्रोसीजर एंड टूल्स, इसके लिए क्या करते हैं? बहुत सारी प्रोसेस होती है और बहुत सारे टूल यूज करते हैं, जिस टूल की बात करेंगे आज के क्लास में। फर्स्ट टूल क्या होता है जो मिट्टी को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है? थिलिंग एंड पलगिंग। ये जो टूल होता है जो यूज करते हैं मिट्टी को तैयार करने के लिए, वो किस तरीके से यूज करते हैं? द प्रोसेस ऑफ लूजिंग टर्निंग ऑफ सोइल इज कॉल्ड टीलिंग पलगिंग एंड इज डन बाय यूजिंग ऑफ पलग, कि किसी भी मिट्टी को लूज करना और उसको तैयार करना। टर्निंग का मतलब क्या होता है? उसको मिलाना या तैयार करना। वो क्या होता है? थिलिंग एंड पलगिंग। क्या कहलाता है? थिलिंग एंड पलगिंग। जैसे ये नहीं कहते हमने ट्रैक्टर वगैरह से हम अपनी क्या करते हैं? मिट्टी को हल चलवाते हैं, उसके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें। वो क्या होता है? किसके द्वारा, कौन से टूल के द्वारा किया जाता है? प्लग के द्वारा। प्लग क्या होता है? प्लग इज ए डिवाइस दैट यूज बाय फार्मर फॉर डिफरेंट पर्पज। मतलब प्लग एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसान के द्वारा अलग अलग तरीके के लिए यूज किया जाता है। कौन कौन से तरीके होते हैं वो? एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर, किस चीज़ को ऐड करना? मिट्टी के अंदर किस चीज़ को मिलाना? खाद को मिलाना। टीलिंग करना, टीलिंग का मतलब क्या होता है? कि मिट्टी को तैयार करना। लूजिंग ऑफ सोइल को खुला छोड़ना, मतलब मिट्टी को नीचे से ऊपर की तरफ उधेड़ना। ये सारी की चीज़ें किसके अंदर आते हैं? प्लग के द्वारा की जाती है। फिर क्या आता है? इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एडिंग फर्टिलाइजर टू सोइल, किस लिए भी यूज करते हैं इसको? मिट्टी को फर्टिलाइज करने के लिए। रिमूविंग वीड्स, उसके अंदर से जो एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी होती हैं उनको बाहर निकालने के लिए।
स्कारपिंग ऑफ सोइल, स्कारपिंग ऑफ सोइल का मतलब क्या होता है, मिट्टी को तैयार करना, बिल्कुल साफ करना। फिर क्या यूज किया जाता है, द प्लग शेयर इज द ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, इस टाइप की क्या होती है कि आयरन, देखो इस टाइप की क्या होती है, एक आयरन स्ट्रिप होती है जो नुकीला साइड क्या होता है, उसको मिट्टी को फाड़ने के काम आता है। प्लग शेयर बोलते हैं उसको। ए प्लग स्टाफ इज मेन पार्ट ऑफ प्लग। प्लग स्टाफ क्या होता है, उसका मेन पार्ट होता है विच इज मेड यूज ऑफ लॉग ऑफ वुड। किससे बना होता है, लकड़ी से बना होता है। किससे, लकड़ी से बना होता है जो। द अदर एंड ऑफ स्टाफ हैड ए एंडल, मतलब उसके जो एक एंड पर तो क्या होता है, वुड का लॉग होता है, एक एंडल पे, एक एंड पे क्या होता है, उसके हैंडल होता है पकड़ने के लिए, जिसको फार्मर पकड़ता है। आगे डायग्राम में इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। देखो, द अदर एंड अटैच टू ए बीम, किससे अटैच होता है, बीम से। बीम क्या होता है, जो हमारे बेल ऑक्सीज वगैरह होते हैं ना, उनके ऊपर जो लकड़ी का, मतलब मोटी लकड़ी का जो एक लट्ठा होता है, उसको क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। विच इज प्लेस्ड ऑन बुल नेक, जो कहाँ पर लगा होता है, बुल के नेक के ऊपर। अ वुडन एंड ट्रेडिशनल प्लग कैन बी ऑपरेटेड बाय पेयर ऑफ ओक्स और मैन। सबसे पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि, मतलब आपने तो नहीं देखा होगा कि हमारे ज़माने में क्या होता था कि किसान होता था ना, वो बैल के ऊपर, या तो बैल के ऊपर इन बीम को रख कर क्या हल चलाता था, या क्या करता था, दो मैन यूज होते थे उसके लिए, एक उस साइड से पकड़ता था बीम को, एक उस साइड से। नाउ ए डेज दीज वुडन प्लग, पहले ये काठ का बना होता था ना, अब किसका बना होता है, ये आयरन का बना होता है। ओके, अब देख लेते हैं, जो मैंने बताया था बीम क्या होता है, जो ये काठ का टुकड़ा होता है ना, जो बैल के ऊपर रखा जाता है, उनके नेक के ऊपर, वो क्या होता है, बीम। फिर क्या करते हैं, ये एक हल होता है इस टाइप का, जो ये लकड़ी की जो ये लंबी होती है, रोड सी होती है, ये क्या होती है, प्लग स्टाफ्ट होती है, जो क्या काम आती है, जो ये हमारा प्लग शेयर होता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है, इसको होल्ड करने के लिए, और जो बीम होता है, इन दोनों को होल्ड करने के काम आती है। प्लग शेयर क्या होता है, जो नीचे मिट्टी को फाड़ता है ना, मिट्टी को उधेड़ता है, ये क्या होता है, प्लग शेयर होता है। इज दैट क्लियर, ये क्या होता है, हमारा प्लग होता है। हल, जिसको हल बोलते हैं। सो हमारा ये वाला पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट। आगे जो हम टूल्स यूज करते हैं कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो तब तक के लिए एक बार इसको रिकॉल कर लेना, ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्यूरी है साइंस से रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो, उसका सॉल्यूशन मैं जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपको दूंगी।